हेलो दोस्तों, तो और सब बढ़िया। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मखाना कैसे बनते हैं। मखाना बनाने की प्रोसेस आज हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। आपको बता दूं, मखाना एक ड्राई फ्रूट होता है। मखाना को धार्मिक पर्वों में उपवास के समय खाया जाता है। मखाना से कई प्रकार का मिठाई भी बनाया जाता है। इस मखाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और इसे खाने से सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। तो चलिए अब जानते हैं मखाना कैसे बनता है। मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाना की बीज लगने से पहले सारे पत्ते वगैरह पानी से हटा दिया जाता है। तालाब साफ हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से मखाने की बीज लगाया जाता है। मखाने के बीज कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो मखाने के बीज की बुआई के कुछ महीने बीत जाने के बाद अगले ही महीने में मखाने का बीज कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे पत्ते आ जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद पूरे तालाब में इस गोलाकार का पत्ते और कांटे से भर जाते हैं। इसके साथ ही पत्ते के नीचे जड़ भी लंबा और रेशेदार हो जाते हैं, जो तलहटी के नीचे जाकर बैठ जाता है और महीने के अंतिम सप्ताह तक इनके छोटे छोटे फूल आना शुरू हो जाता है और अगले महीने के पहले ही सप्ताह में फूल काफी संख्या में खिल जाते हैं। इनके फूल सुगंधित और खूबसूरत भी होते हैं। अब इसी महीने के अंत में फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाना का फल पंछी और कांटेदार होते हैं। मखाना का फल काटा जाए तो इसके अंदर से 80 से 100 के बीच में इनमें से बीज निकलता है और यही बीज आगे चल करके मखाना भी बनने वाले हैं और अगले ही महीने में मखाना का फल तैयार हो जाता है और इसलिए यह पंजी होने के कारण पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिस कारण पानी के ऊपर इसका बीज तैरने लगता है और बीजों के चारों तरफ गुलाबी रंग के एक लेयर होता है और एक दिन बाद गुलाबी रंग हटने के बाद सफेद हो जाता है। फिर उनके बीज तलहटी पे जाकर के बैठ जाता है। फिर 1 से 2 दिन बाद मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है। इससे तालाब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए तालाब से पत्तों की सफाई कर ली जाती है और जो मखाना का बीज जो तलहटी पे बैठ गया था उन सभी बीजों को अब बाहर निकाला जाएगा। उसके निकालने के लिए किसान एक टोकरी लेकर यानी लकड़ी से बना हुआ छलनी की मदद से बाहर निकालते हैं। कुछ इस तरीके से पानी के अंदर से मखाने का बीज निकाला जाता है। यह काम वहाँ का किसान बहुत ही मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, तो उनके मेहनत के लिए एक लाख तो बनता है। तो इन्हें कुछ इस तरीके से पैरों से मसल करके बीजों की सफाई कर ली जाती है, जिससे मखाने की पूरी परत अलग हो जाता है। उसके बाद इन बीजों को पानी से सफाई कर ली जाती है। फिर उनको बोरों में भर करके ड्राइंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इसलिए यह सब मखाना बीजों को अच्छे से धूप में सुखा लेते हैं। फिर अलग अलग होने वाले छलनी की मदद से सारे बीजों को अलग अलग कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से मखाना के बीजों को धूप में सुखाया जाता है, जिसमें गहरा काला रंग वाला बीज लाल रंग का हो जाता है। उसके बाद पूरे अच्छे तरीके से सूख जाने के बाद उनको मिट्टी के बर्तन में अच्छी तरह भुना जाता है। भुनाई के बाद टोकरियों में कुछ दिन रखा जाता है, जिससे कड़े छिलके का मुलायम दाना ढीला पड़ जाता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में भुना जाता है। भुनाई के लिए एक लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है और भुनने के बाद फट फट की आवाज आती है, तो इनको कढ़ाई से निकाल करके लकड़ी के पीठे पर रख करके लकड़ी से बने ताफ से बीजों को तोड़ा जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे बीज की छिलका टूट करके अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण फूट फूट करके मखाना अलग हो जाता है। लेकिन इस मखाना में अभी भी भूसा और गंदगी होता है, इसलिए अब भूसा और गंदगी अलग करने के लिए सारे मखाने को इस पॉलिशिंग मशीन में डाल दिए जाते हैं, जिससे दूधिया मखाना बनकर तैयार हो जाता है और इनको पैकेट में भर करके पैक कर दिया जाता है और फिर इन्हें आप तक सेल होने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर लिख करके बताएं मखाना आपके घर तरफ कैसे रुपए किलो है। अगर इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें और गाइस फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियो आते ही रहेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।